जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th, है ना, हिंदी का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और दोस्तों, इस बार यानी कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी ये जीवन परिचय आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, है ना, और आप एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो साहित्यिक परिचय है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग लगाना है साहित्यिक परिचय, क्योंकि साथियों क्लास 10th में जीवन परिचय होता है और क्लास 12th में साहित्यिक परिचय होता है। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, है ना, वो इंटर में है यानी कि वो 12th में है, फिर भी वो जीवन परिचय का हेडिंग लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। आपको हेडिंग लगाना है साहित्यिक परिचय का। इसमें आपको लिखना है अग्रवाल जी का जन्म, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। ठीक है साथियों, इनका जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ठीक है साथियों, इतना आपको इनके बारे में केवल संक्षिप्त में लिख देना है, जन्म और जन्म स्थान। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको हेडिंग लगाना है साहित्यिक परिचय का। ठीक है साथियों, इसको मैं अब आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि ताकि आपको तुरंत ये जो है ना समझ में आ जाए और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। तो हेडिंग लगाएंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे कि अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी कि जो हमारे अग्रवाल जी हैं ये हिंदी साहित्य में किसके रूप में प्रसिद्ध हैं? तो एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन करके प्रस्तुत करके हिंदी को गौरवान्वित किया है। यानी कि साथियों एक थे मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने उनकी एक रचना है जिसका नाम है पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की पद्मावती जो रचना है उसकी इन्होंने सजीवनी व्याख्या की है। और बाणभट्ट के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था हर्षचरित्र, उसका इन्होंने क्या कर दिया है, सांस्कृतिक अध्ययन किया है। और इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी को क्या किया है, हिंदी के मान को बढ़ाया है या फिर हिंदी को गौरवान्वित किया है। ठीक है साथियों, उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे कि ये दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी थे। यानी कि जो हमारे अग्रवाल जी थे ये दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसके ये कौन थे, मेन हेड थे, ये अध्यक्ष भी थे। अब साथियों इतना आपको फिर जो है ना इनके साहित्यिक परिचय में लिख देना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर हेडिंग लगाना है कृतियाँ, है ना, अग्रवाल जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे निबंध। इसमें लिखेंगे भारत की एकता, वागधारा, है ना, पृथ्वी पुत्र और कल्पलता। यानी कि भारत की एकता क्या है, निबंध है, वागधारा क्या है, निबंध है, पृथ्वी पुत्र और कल्पलता इसी प्रकार के क्या है, निबंध है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये जो रचनाएं हैं इनकी, ये जो निबंध है इनके, ये आपसे 1 नंबर में ओबीसी में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको लिखना संपादन, इन्होंने किस किस का संपादन किया है? तो जायसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की है और बाणभट्ट का हर्षचरित्र जो है उसका इन्होंने संपादन किया है। दोस्तों ये जो 2 पॉइंट है इनको आपने यहाँ भी पढ़ लिया था, है ना, तो ये तो आसान हो गया। अब साथियों उसके बाद में आपको हेडिंग लगाना है भाषा शैली, है ना। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की भाषा शैली कैसी थी, है ना, उनकी बोली कैसी थी, वो क्या बोलते थे, उनकी भाषा कैसी थी, वो किस भाषा में लिखते थे, ये सभी आपको इसमें पढ़ना है। इसमें लिखेंगे इनकी भाषा शैली शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। यानी कि इन्होंने अपने जो है ना अपने इसमें बोलचाल में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा क्या शुद्ध हिंदी है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है ना। इन्होंने इसके साथ साथ शुद्ध हिंदी और खड़ी बोली के साथ साथ इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है साथियों, जो देसी शब्द हैं उनका इन्होंने प्रयोग किया है। तो साथियों इतना आपको यहाँ पर लिख देना है भाषा शैली। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं साहित्यिक
परिचय का हेडिंग हो गया हमारा, उनकी कृतियाँ हो गई, उनकी भाषा शैली हो गई। अब यहाँ पर हम दोस्तों लास्ट हेडिंग यहाँ पर लगाना है कि हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान था। जो हमारे अग्रवाल जी हैं उनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, उन्होंने क्या योगदान दिया है, ये अब हमको लास्ट हेडिंग में पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाएंगे हिंदी साहित्य में स्थान। इसमें लिखेंगे अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी दोस्तों हिंदी जो हमारा साहित्य है उसमें अग्रवाल जी किसके रूप में प्रसिद्ध हैं, तो एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में पुरातत्व व अनुसंधान में इनका श्रेष्ठ स्थान है। यानी कि जो पुरातत्व विभाग होता है ना, जो पुराने समय में जो चीज़ें खोजी जाती हैं उनको कौन खोजते हैं, तो पुरातत्व विभाग वाले खोजते हैं। और जो अनुसंधान है ना, नए नए चीज़ों को निकालना, नए नए चीज़ों को खोजना, इसमें भी इनका स्थान क्या है, बहुत ही प्रमुख है, इनका स्थान बहुत ही श्रेष्ठ है। ठीक है साथियों, और यहाँ पर लिखेंगे कि इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है साथियों, तो इतना जो है ना आपको अच्छे से लिख देना है। हिंदी साहित्य में स्थान हो गया, इनकी कृतियाँ हो गई, इनकी भाषा शैली हो गई और इनका साहित्यिक परिचय हो गया। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से है ना सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से लिखा हूँ ताकि आपको यहाँ पर रटना बिल्कुल भी ना पड़े। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी तैयारी के लिए हम यहाँ पर हमेशा खड़े हैं साथियों, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही जब न्यू वीडियो आएँ तो आप उनको सबसे पहले देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।